ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीध्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। हम नारद गीता की प्रथम अध्याय जो 5 कक्षा में पूर्ण होता है उसका हम विचार विमर्श कर चुके हैं। वर्तमान हम जो महर्षि नारद जी अवधूत शिरोमणि सुखदेव भगवान को तत्वज्ञान का विवेचन कर रहे हैं उसी के अंतर्गत ये दूसरा अध्याय है। आज हम उसका विचार विमर्श करेंगे। अध्यात्म परक जो हमारे मन इंद्रियों को अध्यात्म युक्त बनाना है, साधना युक्त बनाना है, इसके लिए आइए आज हम स्वाध्याय करते हैं। सुखदेव को नारद जी का सदाचार और अध्यात्म विषय का उपदेश, इसमें उपदेश से जुड़ी हुई है, सदाचार जुड़ी हुई है। नारद उवाचम अशोकम शोकनाशार्थ शास्त्रम शांतिकरम शिवम निशम्य लभते बुद्धिम तांग लब्ध्वा सुखमेधते। नारद जी कहते हैं कि हे सुखदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला है, शांतिकारक और कल्याणमय है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है वह उत्तम बुद्धि पाकर के सुखी हो जाता है। शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। शोक के सहस्र और भय के सैकड़ों स्थान हैं जो प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं है। तो यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि शोक की जगह सैकड़ों जगह है जहाँ व्यक्ति शोकग्रस्त होता रहता है, परंतु विद्वान पुरुषों का वहाँ प्रभाव नहीं हो पाता है, प्रभाव नहीं डाल पाता है वो। तस्माद् अनिष्टम नाशार्थम इतिहासम निबोध में तिष्ठते चित वशे बुद्धिर्लभते सुखनाशनम। इसीलिए अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए मेरा यह उपदेश सुनो। यदि बुद्धि अपने बस में रहे तो सदा के लिए शोक का नाश हो जाता है। अनिष्टा संप्रयोगाच्च विप्रयोगात् प्रियस्य च मनुष्या मानसैर्दुःखे रियुज्यन्ते स्वल्पबुद्धयाः। मंदबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्तान न चिंतयेत् न तानन्द्रियमाणस्य स्नेहबंधा प्रमुच्यते। जो वस्तु भूतकाल में गर्भ में छिप गई हो या नष्ट हो गई हो उसके गुण का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है उसका उसके प्रति आसक्ति का बंधन नहीं छूटता है। दोषदर्शी भवेत् तत्र यत्र रागा प्रवर्तते अनिष्टावर्धितं पश्येत् तथा क्षिप्रम विरज्यते। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, यहाँ सुखदेव जी को कह रहे हैं कि जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़े, और संसार में मनुष्य की चित्त की आसक्ति तो हर जगह बढ़ता रहता है, लोभ में, लालच में, धन में, संपत्ति में, हाँ, उसका सैकड़ों जगह है, सैकड़ों पदार्थ हैं। तो यहाँ कहते हैं जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे वहाँ दोष दृष्टि करनी चाहिए। किसी भी वस्तु पदार्थ में अगर आसक्ति बढ़ जाता है तो वहाँ उसकी दोषों को ढूंढो जिसके चलते आपका आसक्ति मिट सकती है, और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आसक्ति बढ़ती है वहाँ अनिष्ट बढ़ने लगती है।
किसी भी स्थान, काल, पात्र, वस्तु, पदार्थ, प्रतिष्ठा आदि में भी मन को अनासक्त रखना है। यह सुखदेव जी महामुनि को नारद जी, महर्षि नारद जी अपने सदाचार रहने के लिए, सदैव आचार युक्त होने के लिए, समाधि युक्त होने के लिए यह उपदेश कर रहे हैं। ऐसा करने पर उसने शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। यही वैराग्य को प्राप्त करने के लिए आसक्ति को मिटाना पड़ता है। और गीता में भी तो यही कहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में, ध्यान योग करो नित्यम वैराग्य समुपाश्रितः। प्रत्येक दिन अगर ध्यान करते हैं तो वैराग्य की जागृति के लिए ध्यान ही होता है। हर वस्तु, हर पदार्थ, हर चीजों से वैराग्य हो जाए, ये ध्यान का ही परिणाम है। और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि वैराग्य किसको कहते हैं? दृष्ट आनुश्रवीक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट देखे हुए, अनुश्रविक अर्थात सुने हुए, देखे सुने हुए वस्तुओं से वशीकार नहीं होना, वो वैराग्य की परिकाष्ठा है। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। तो राग द्वेष से भी ऊपर उठेंगे तब वैराग्य की स्थिति पाएंगे। यह परम स्थिति है, ये ध्यान के द्वारा पाया जाता है। ये योगी जनों के लिए भी प्राप्ति की विधान बताया गया है, परंतु सामान्य मनुष्य इंद्रिय जनित आसक्ति से जड़ित तो हो करके वैराग्य रूपी स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता है। धन्य ऐसे महामुनि होते हैं जो वैराग्य शिरोमणि कहलाते हैं और वैराग्यवान से आभूषित होते हैं। और वैराग्य की उपलब्धि भी जीवन की कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इसीलिए जीवन में वैराग्य उपलब्धि के लिए सदाचार की अति आवश्यकता है। और संत महात्मा ऋषि महान वेत्ताओं की, ब्रह्मवेत्ताओं की उपदेश सुनना अति आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमारे मन आसक्ति का छूटे और वैराग्य रूपी सिंहासन पे हम बैठे हैं। साधारण लोग तो बनी हुई गद्दी आदि सिंहासन में बैठते हैं, परंतु ऐसे विद्या नारद जी ने पढ़ाए सुखदेव जी को कि जहां भी बैठते थे कि वो वैराग्य की सिंहासन में बैठा करते थे, वो आसक्ति से दूर रहते थे। आगे कहते हैं, नार्थो न धर्मो न यशो यो अतितम अनुशोचति अप्यभावे न युज्येत तच्चास्य न निवर्तते। जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे ना तो अर्थ की प्राप्ति होती है, न धर्म की और न यश की ही प्राप्ति होती है। वह उसके अभाव का अनुभव करके केवल दुख ही उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता है। इसीलिए आइए सज्जनों, हमको सुनने का ग्रंथ का उपदेश यही सिखाते हैं कि अभाव ग्रस्त ना हो करके अभाव को स्वभाव में बदल दें, दुखों को वैराग्य में परिवर्तन कर दें। सुख दुख से परे एक ऐसी अवस्था आता है, वैराग्य अवस्था है, क्यों ना हम इसकी उपलब्धि करें। आज इतना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।